स्टूडेंट, मैं मनीष सिंह राजपूत पुमा ट्यूटोरियल की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आपके लिए मैथमेटिक्स के नए टॉपिक के साथ नए वीडियो ले आया हूं। आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि हम अगले कुछ टर्म होते हैं, उस टर्म में हम अगला टर्म हमारा क्या होगा। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, डेली लाइफ में हम ऑटो रिक्शा का यूज करते हैं, रिक्शा का यूज करते हैं, बस का यूज करते हैं। तो हम यह देखेंगे, या फिर हम ऑनलाइन कैब बुक करते हैं तो उसमें एक डाउन पेमेंट हमसे पहले ले लिया जाता है और उस पेमेंट के आधार पर हमें किलोमीटर वाइज हमारा पेमेंट करना होता है। यानी कि हमें 10 या 12 रुपये पहले 1 किलोमीटर के लिए देना होता है और उसके बाद पर किलोमीटर अगर 2 रुपये इंक्रीज हो रहे हैं तो इस तरह से टर्मिनेट होते जाता है और फिर हम अगले टर्म में हमें जितना किलोमीटर जाना है उसके हिसाब से हम उसको पेमेंट करते हैं। तो इसको हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है क्लास 10th के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब इसको हम समझते हैं कि हम इसका फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, या फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो NCERT में है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर हमारे पास मान लीजिए हमें 1 किलोमीटर के लिए एक ऑटो रिक्शा को 12 रुपये देने होते हैं, उसके बाद पर किलोमीटर हमें 2 रुपये ऐड करने होते हैं। तो इस तरह से अगर 2-2 रुपये हम ऐड करेंगे तो अगला हमारा, अगर 2 किलोमीटर जाना चाहते हैं 1 किलोमीटर के लिए हमें 12 रुपीज़ देने होंगे, 2 किलोमीटर के लिए हमें 14 देने होंगे, 3 किलोमीटर के लिए हमें 16 देने होंगे और इसी तरह से हम किलोमीटर वाइज हमारा पैटर्न जो है 2-2 करके बढ़ते जाएगा। तो ये 18, 20, 22 इस तरह से ये इंक्रीज करते जाएगा, 2-2 ऐड होते जाएगा। तो अब ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का निर्माण होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो नेक्स्ट टर्म होते हैं उसके नेक्स्ट टर्म होते हैं, या फिर जो भी टर्म आगे जाते रहते हैं उसमें एक पैटर्न बना रहता है और एक कॉमन डिफरेंस होता है जो कि डिफरेंस फॉलो करता है इन्फिनाइट डिस्टेंस तक, या फिर हमें जहाँ तक जाना है या जितना टर्म हम निकालना चाहते हैं वहाँ तक वो फॉलो करता है। जैसे मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए कि किसी को 5 किलोमीटर जाना हो तो उसे पहले 12 रुपये देने होंगे और उसके बाद उसे फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 12 रुपये होंगे और बाकी 4 किलोमीटर के लिए उसे 4 × 2 यानी कि 8 रुपये एडिशनल देने होंगे, यानी उसे 20 देने होंगे। तो अब 4 किलोमीटर यहाँ भी है, ये 4 एंड 5, तो इसके मतलब कि ये 5th टर्म है। तो यहाँ हमने देखा कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म को A मान लेते हैं और इस फर्स्ट टर्म में हमें जो सा टर्म निकालना हो, जो टर्म निकालना यानी 5th टर्म निकालना हो, तो 5th टर्म में से 1 माइनस कर देते हैं और उसके बाद जो हमारा डिफरेंस हो रहा है, जो कॉमन हमें ऐड करना हो रहा है, एक निश्चित पैटर्न जो है वो हमें बार बार ऐड करने हो रहे हैं, यानी कि उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड टर्म है, जो टर्म हम निकालना चाहते हैं वो निकल जाता है। तो इस पे फॉर्मूला का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए, अगर हमें T5 निकालना हो तो यहाँ हमें 4 × 2 करने हो रहे हैं, 4 × 2 यानी कि 12। तो 5th की जगह पर यहाँ से हम एक फॉर्मूला ले सकते हैं। वो फॉर्मूला इस प्रकार से है, n-1 × d। अब यहाँ जो है a जो है वो फर्स्ट टर्म है, d क्या है तो कॉमन डिफरेंस है, जो प्रत्येक टर्म के बीच का डिफरेंस है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में है, सेकंड और थर्ड के बीच में है, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से जो है ये डिफरेंस, ये पैटर्न बनते जा रहा है। आइए इस पे मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ जो कि NCERT बुक से है।
पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, जिस फॉर्मूला का अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे फॉर्मूला का निर्माण हुआ था। मान लीजिए हमें Tn टर्म निकालना हो, nth टर्म निकालना हो, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होते हैं a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ a क्या है, तो फर्स्ट टर्म है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इस प्रकार से आइए मैं इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये एनसीईआरटी बुक को ही मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा एनसीईआरटी की बुक को ही फॉलो किया जाता है। अब जैसे एक एपी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है 2, 7, 12 और ऐसे इन्फिनिटी तक है। और यहाँ अब ये हमें एपी दिया गया है और पूछा गया है 10th टर्म। 10th टर्म क्या होगा। अब यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे Tn, यहाँ जो फॉर्मूला हमने लिखा है Tnth टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमारा a क्या है, तो फर्स्ट टर्म यानी कि a हमारा 2 है, d क्या है, तो हम किसी दो सक्सेसिव टर्म में से को आपस का डिफरेंस निकालकर इसको निकाल सकते हैं। यानी कि सेकेंड में से फर्स्ट को घटा सकते हैं, या फिर थर्ड में से सेकेंड को घटा सकते हैं। यानी कि अगर 7-2 फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट, यहाँ से हमें निकल रहा है 5, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है। इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जैसे a n माइनस, अब n जो है हमारा 10th टर्म है, यानी कि हम 10th टर्म निकाल रहे हैं 10, तो n के जगह पर हम 10 रखेंगे -1, और d जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है 5, 2 इंटू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 45 47। अब अगर हम इसमें सक्सेसिवली ऐड करते जाएंगे 5 5 5, तो हमारा 10th जो टर्म होगा वो होगा 47। इसी तरह से एक इस पे बेस्ड कई तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं, और बट उसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है ये यही होता है टर्म निकालने का। इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन देता है। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा टाइप क्वेश्चन है, दिया है एपी। एपी है हमारा 21, 18, 15 इस तरह से है, और पूछा गया है कि कौन सा टर्म होगा। ये हमसे पूछा गया है कि यह एपी है, और इस एपी का एक 81 जो है वो टर्म है, तो हमें यह बताना है कि ये कौन सा टर्म है। इसके लिए हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ। तो हमारा Tn का फॉर्मूला क्या होता है, तो Tn का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। फिर यहाँ से हम a लिखेंगे, तो a हमारा क्या है 21 है, और d क्या है, तो d है यानी कि t सेकेंड में से t1 को, यानी कि टर्म 2 में से टर्म 1 को घटाएंगे, तो यहाँ से हमारा निकल रहा है 18 माइनस 21 यानी कि -3। अब फॉर्मूला में हम जो हमारा डाटा निकाले हैं अब उसको पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हमें Tn टर्म निकालना है। अभी हमें पता नहीं है कि वो हमारा टर्म कौन सा, कौन से टर्म में 81 आएगा।
तो हम उस टर्म को n मान लेते हैं, तो n मान लिया हमने, और फर्स्ट टर्म हमारा 21 दिया हुआ है, और यहाँ n माइनस d जो है हमारा -3 है, तो -3 ही लिखेंगे। अब यहाँ से जो कि, और ये जो टीएनथ टर्म हमने जो माना है वो है -81, 21। अब यहाँ से अगला जो स्टेप होगा, ये 21 यहाँ प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -81 -21। फिर हमें अगला जो मिलेगा वो इस प्रकार से होगा, n-1 और यहाँ जो होगा -3 और 1 1 2 8 और 2 10 और माइनस 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 आपस में प्लस हो जाए, दोनों निगेटिव है तो प्लस हो जाएंगे, और जो बड़ा नंबर होता है उसका यहाँ चिन्ह रखा जाता है, साइन रखा जाता है। फिर यहाँ से हमें n-1 इज इक्वल टू मिलेगा 102 -102 बाई 3। यहाँ से माइनस माइनस कट हो जाएगा, और 3 से ये कट हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। और फिर यहाँ से हमें n-1 इक्वल टू मिलता है 34, यानी n जो कि ये माइनस में है, इधर जाके 34 + 1 35 हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि -81 जो है इस AP का 35th टर्म है। इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन, एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी पे डिपेंडेंट है, AP का ही है और टर्म से रिलेटेड है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ टर्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि सम से रिलेटेड क्या होगा, कि nth टर्म का सम क्या होगा, ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे है दिया है कि हाउ मेनी 2-digit number divisible by 3। अब कितने 2-digit नंबर जो हैं 3 से डिविजिबल हो गए, तो यहाँ हम देखेंगे, और ये आसानी से हम निकाल सकते हैं कि अगर 2 डिजिट, द फर्स्ट 2 डिजिट जो नंबर 3 से डिविजिबल होता है वो होता है 12, और उसके बाद 3 3 अगर हम ऐड करेंगे तो इस तरह से निकलेगा, और इस तरह से हम ऐड करते रहेंगे या फिर गिनेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए। और लास्ट जो 3 से डिविजिबल होता है 2 डिजिट का, वो होता है 99। अब यहाँ से हमें लास्ट डिजिट का पता चल गया, तो हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर बी n, यानी कि nth टर्म जो होगा वो 99 होगा। तो यहाँ से हम Tn निकालेंगे, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, हम फॉर्मूला पहले डालेंगे, n-1। फॉर्मूला रिपीटली लिखने से होता क्या है कि फॉर्मूला हम कभी भूलते नहीं हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को मैं सजेशन दूंगा, आप जब भी प्रैक्टिस कीजिए तो फॉर्मूला को रिपीटली लिखिए। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दें, आप बार बार उसी फॉर्मूला को लिखेंगे तो आप फॉर्मूला नहीं भूलेंगे या कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम a हमारा क्या है 12, n क्या है हमें पता नहीं क्योंकि मैंने माना है, और d क्या है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ देख रहे हैं, तो T1 T2 में से T1 को घटा लेंगे, या फिर 3 का डिविजिबल है तो हमारा कॉमन डिफरेंस 3 ही होगा, और वो 99 है। लास्ट टर्म जो 99 है, यानी कि nth टर्म 99 है, फर्स्ट टर्म जो है 12 है। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन निकालेंगे,
अब ये 12 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 99 प्लस 12, ये माइनस 12 सॉरी माइनस है, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 3 87 और यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू 87/3 होगा। इस तरह से n माइनस 1 हमें मिल जाएगा, यह 3 2 जा 6 और 3 9 जा नहीं 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 और यहाँ से n हमें मिलेगा ये 29 प्लस 1, ये माइनस में है, इधर जाके प्लस हो जाएगा और 30th टर्म, यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर है जो कि 2 डिजिट का नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है वो हमारा है 30 यानी कि 30वां नंबर है, 30 नंबर हैं जो कि 2 डिजिट के हैं और 3 से डिविजिबल हैं। एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, वो इस प्रकार से है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी के हैं और इसको मैंने हर प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व किया आपके सामने और कुछ और दे रहा हूँ, इसको देखिए। इसके अलावे भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि 11th टर्म हमें निकालना है। 11th टर्म में क्या होगा, अगर AP जो है वो है हमारा -3 -1/2 2 इस तरह से है, तो यहाँ से हम ए क्या होगा, हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा -3 होगा और दूसरा डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो T1 T2 में माइनस T1, टर्म 2 में से T1 को घटाएंगे, यहाँ -1/2 -3, यहाँ से 1/2 और ये प्लस हो जाएगा 3 और इस तरह से ये हमारा आएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 और ये -1 प्लस 3 2 जा 6 5/2, हमारा कॉमन डिफरेंस 5/2 आता है और ए हमारा मिल गया 3। अब इसको हम फॉर्मूला में कर देंगे, T1 = A + n-1 इंटू डी है। हमें 11th टर्म निकालना है, तो T11 यानी कि ए हमारा क्या है, तो -3 है प्लस n हमारा क्या है, तो 11th हमने माना है तो 11th होगा -1 और डी क्या है 5/2 है। यहाँ से हमें -3 प्लस और यहाँ 10 × 5/2, यहाँ से ये कट हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और यहाँ से -3 प्लस 25 यानी कि 22। तो इस AP का जो 11th टर्म होगा वो होगा 22। उसके बाद एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं, एक क्वेश्चन है, यहाँ 2 AP दिए हुए हैं। AP जो है वो इस प्रकार से है 63 65
एंड 67 है, इस तरह से है। और दूसरा जो AP है ये AP1 है, और ये AP2 क्या दिया हुआ है, वो हमारा दिया हुआ है 3, 10 एंड 17, और इस तरह से आगे तक है। क्वेश्चन है कि इन दोनों AP का जो nth टर्म है वो सेम है, इस दोनों AP का nth टर्म सेम है, तो हमें n का वैल्यू निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इफ द nth टर्म ऑफ बोथ APs are equal? देन फर्स्ट हम AP1 के केस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें A मिलता है, A यानी कि फर्स्ट टर्म 63 है, और डिफरेंस क्या है, तो 65 माइनस 63 यानी कि कॉमन डिफरेंस 2 है। फिर हम Tn टर्म इसका निकालेंगे, तो हमें 63 फॉर्मूला लिखेंगे पहले। Tn टर्म हमारा होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A हमारा 63 है प्लस n हमें पता नहीं है क्योंकि वही निकालना है, -1, और d हमें 2 दिया गया है। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा 63 प्लस इसको अंदर इंटू करेंगे तो 2n माइनस 2, यानी कि फाइनली 2n प्लस 61, ये हमें इसे हम 1 मानेंगे। फिर हम सेकेंड को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें A मिलता है 3, उसके बाद D मिलेगा 10 माइनस 3, यानी कि D हमारा है 7, D हमारा है 7 और A है 3। फिर हम Tn क्या निकालेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ हम पुट कर देंगे 3 प्लस n नहीं पता है 1, D 7 को अंदर के तरफ इक्वल करेंगे, अंदर के तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें निकलेगा 3 प्लस 7n माइनस 7, यानी कि फाइनली हमें निकल के आएगा 7n माइनस 4, ये 2 है। अब क्वेश्चन के अनुसार इसका ये nth टर्म इतना है और इसका nth टर्म इतना है, तो क्वेश्चन के अनुसार कि दोनों का nth टर्म इक्वल है, तो हम उसको इक्वेट कर देंगे। तो 7n माइनस 4 इज इक्वल टू फ्रॉम 1 एंड 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वल कर देंगे 2n प्लस 61, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। तो 7n माइनस 2n इक्वल टू 61 प्लस 4। अब यहां से हमें निकल जाएगा 5n इक्वल टू 65, इस तरह से n इक्वल टू 65 बाई 5, यानी कि 13th टर्म जो है वो 13वां जो टर्म होगा इन दोनों AP का, वो हमारा इक्वल होगा। इस तरह से हम लोगों ने कई तरह के क्वेश्चंस को देखे जो कि AP के जो इस फॉर्मूले पर टर्म से रिलेटेड फॉर्मूले पे है। तो इसमें आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप इसको समझ पाए या नहीं समझ पाए, इसे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक सम ऑफ द टर्म्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।